हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास की रिवीजन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, द हेरिटेज फाउंडेशन के 29वें आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। 131वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत का स्कोर क्या आया है, इसमें 52.9 स्कोर आया है। कुल कितने देश थे, तो टोटल 184 देश थे, जिसमें से भारत को कौन सा स्थान मिला है। भारत को 31वां स्थान मिला है। पर प्रथम स्थान पे कौन आया है, तो सिंगापुर पहले स्थान पे है। सिंगापुर ये प्रथम स्थान पे है और द्वितीय स्थान पे यानी दूसरे स्थान पे स्विट्जरलैंड आया है। दूसरे स्थान पे स्विट्जरलैंड है, पहले स्थान पे सिंगापुर है और भारत का स्थान इसमें कितना है, 131वां स्थान है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विफल हुए हाक्तो आर मिशन फर्स्ट का संबंध किससे है। आई स्पेस इंक कंपनी से है। यह कंपनी कहाँ की है, जापान की कंपनी है। आई स्पेस इंक कंपनी से है और यह कंपनी कहाँ की है, यह कंपनी जापान की है। ये कैसा मिशन है, तो ये चंद्रमा का एक मिशन है। चंद्रमा का मिशन था। इसके द्वारा चंद्रमा पर रोवर और लैंडर को उतारा जाना था, लेकिन गति तेज होने के कारण जब यह लैंडिंग कर रहा था चंद्रमा पे, तो स्पीड तेज होने के कारण यह क्रैश हो गया और यह मिशन विफल हो गया। इसी प्रकार का एक मिशन भारत का भी था, जिसका नाम था चंद्रयान-2। चंद्रयान-2 मिशन में भी भारत ने लैंडर और रोवर को चंद्रमा पर उतारना चाहा था, लेकिन वहाँ पर भी गति तेज होने के कारण वह भी क्रैश हो गया था। यानी कि चंद्रयान-2 भी, भारत का जो मिशन था वो भी क्रैश हो गया था। तो चंद्रयान-2 कब भेजा गया था, 22 जुलाई 2019 को भेजा गया था और इसके साथ भी रोवर और लैंडर को भेजा गया था। तो लैंडर का नाम क्या था, विक्रम लैंडर था और रोवर क्या था, प्रज्ञान, ये रोवर था। तो जो भारत का चंद्रयान-2 गया था उसको 22 जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था। इसके साथ विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को भेजा गया था, लेकिन लैंडिंग करते समय स्पीड तेज होने के कारण यह भी क्रैश हो गया था। और किसके द्वारा भेजा गया था, किस रॉकेट से, तो GSLV Mk3 रॉकेट से इसको भेजा गया था। इसको भी आप लिख लीजिए। हाकुतो का मतलब क्या होता है, तो जापानी भाषा में हाकुतो को क्या कहते हैं, खरगोश कहते हैं। तो खरगोश क्यों कहते हैं, इसका नाम हाकुतो क्यों रखा गया, क्योंकि जब पृथ्वी से चंद्रमा को जापानी लोग देखते हैं तो कहते हैं वहाँ पर एक खरगोश है, तो इसलिए इसका नाम हाकुतो रखा गया। हाकुतो आर मिशन फर्स्ट रखा गया। और भारत के लोग जब देखते हैं चंद्रमा पर तो बच्चों को क्या बताते हैं, बच्चों को बताते हैं कि वहाँ पर एक बुढ़िया दादी है जो डंडा लेके इस तरह से खड़ी हुई है। तो भारत के लोग ये बताते हैं। जापान के लोग क्या बताते हैं, जापान के लोग बताते हैं कि वहाँ पर एक खरगोश है, तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, हाकुतो रखा गया। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है। 5 लोगों को सम्मानित किया गया है। इनमें से एक नाम आपको याद रखना है, एलेसेंड्रा कुरूप। ये अमेजन वर्षावनों में रहती हैं और वहाँ पेड़ों की कटाई की रोकथाम करती हैं, यानी कि पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए काम करती हैं अमेजन वर्षावनों में। अमेजन वर्षावनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं और वहाँ पे पेड़ों की कटाई को ये रोकती हैं, इसलिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। चौथा प्रश्न देखते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2023 कब मनाया गया। 26 अप्रैल को मनाया गया। थीम क्या है इसकी, बौद्धिक संपदा और महिला इसकी थीम है। बौद्धिक संपदा और महिला इसकी थीम है। भारत का बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में कौन सा स्थान है, भारत का 42वां स्थान आया है। अगर बात की जाए बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना कब हुई, तो 1967 में स्थापना हुई। अगर यहाँ पे होता आपका, यहाँ लिख देते हैं बौद्धिक संपदा संगठन।
बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना कब हुई? 1967 में हुई। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में इसका मुख्यालय है। जिनेवा में इसका मुख्यालय, इसको भी आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 900 फुट गहरा ब्लू होल कहाँ खोजा गया है? मैक्सिको में खोजा गया है। मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप के तटों पर इसकी खोज हुई है। नाम क्या है इसका? तो नाम इसका है तामजा, इसका नाम रखा गया है। गहराई कितनी है? 900 फुट इसकी गहराई है। तो ये दूसरा ब्लू होल है। पहला ब्लू होल कहाँ खोजा गया था? दक्षिणी चीन सागर में। दक्षिणी चीन सागर में खोजा गया था। इसकी गहराई कितनी थी? 980 फीट। और उसका नाम क्या है? ड्रैगन होल इसका नाम रखा गया है। पहले का नाम क्या है? ड्रैगन होल। दूसरे का नाम क्या है? तामजा। पहला कहाँ पर है? पहला दक्षिण चीन सागर में है और दूसरा मैक्सिको में है, जो युकाटन प्रायद्वीप के तटों पर इसकी खोज की गई है, दूसरे की। आइए 6वां प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 2019-20 के अनुसार केंद्र सरकार स्वास्थ्य पर जीडीपी का कितना प्रतिशत व्यय करती है? 1.35% व्यय करती है। 1.35% व्यय करती है। यह रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो वीके पाल ने जारी किया है। यह नीति आयोग के एक सदस्य हैं। वीके पाल द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है और यह नीति आयोग के सदस्य हैं। 7वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मना मदुरई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग मिला है? तमिलनाडु के। इस मिट्टी के बर्तनों की खास बात यह है कि ये पूर्ण रूप से गोल होते हैं और इनकी लंबाई और चौड़ाई का एक विशेष अनुपात होता है, ये इसकी खास बात है। 8वां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय पत्तन जलमार्ग और तटों के लिए प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? आईआईटी मद्रास में की गई है। आईआईटी मद्रास में की गई है। जल मार्ग मंत्रालय द्वारा इसकी स्थापना की गई है और जल मार्ग मंत्रालय के मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल इसके मंत्री हैं। नौवां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में दिवंगत हुए वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह बादल किस राज्य के 5 बार मुख्यमंत्री चुने गए हैं? पंजाब राज्य के 5 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ये पंजाब के सबसे युवा मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और पंजाब के सबसे वरिष्ठ मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। किस दल के थे? तो इनके दल का नाम क्या था? शिरोमणि अकाली दल। किस दल के थे? शिरोमणि अकाली दल के ये नेता थे। 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं पंजाब के, सबसे वरिष्ठ मुख्यमंत्री भी हैं पंजाब के, मतलब ये थे, और सबसे युवा मुख्यमंत्री भी पंजाब के ये रह चुके हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, हाल ही में मुंबई स्थित MMA फर्स्ट के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? महावीर सिंह फोगाट को नियुक्त किया गया है। महावीर सिंह फोगाट को नियुक्त किया गया है। MMA का फुल फॉर्म क्या है? मिक्स्ड मार्शल आर्ट। तो इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? महावीर सिंह फोगाट बनाए गए हैं और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय इसका मुंबई में है। तो ये थे फुल पत्ती वाली क्लास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।